मुझसे अक्सर लोग मेरी डिग्री पूछते हैं, जबकि स्पष्ट है कि मैं एक गृह लक्ष्मी हूँ, यानी हाउसवाइफ। फिर भी प्रगाढ़ दोस्ती के लिए लोग पूछते हैं कितनी पढ़ी लिखी हो, खास डिग्री वगैरह। उन्हें कैसे बताऊँ? हम शून्यांक पर हैं, तभी तो मिट्टी व संस्कार से जुड़े हुए हैं। हमारे ही घर में जिन्होंने शिक्षा की बदौलत दीवार लांघी, वे आकाश की तरह सुदूर कहीं रहते हैं। सब कुछ छोड़कर, माया मोह धरती व इससे संबंधित रसुख सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो उच्च शिक्षित हैं हमारे खानदान के। इसीलिए वो मिथक पूर्वजों की भांति सितारों की जगमगाती पातियों में अवस्थित हैं। मन के भ्रम की भांति वो हमारे ही आत्मीय हैं। वो आस्था की भांति जीवन तत्व के अंश में हैं। वे उच्च शिक्षित हैं, इसीलिए वो संबंधों में नहीं अपितु यादों में हैं। जबकि मैं शून्यांक पर उपस्थित हूँ, इसीलिए मिट्टी की सोंद से राबता है हमारी। हाँ, मैं शून्यांक पर ही हूँ, इसीलिए स्वदेशी पहचान में हमें हमारी आबरू संरक्षित लगती है। मैं शून्यांक पर हूँ, इसीलिए यथार्थ से राबता है हमारी। मैं शिक्षित हूँ और उपाधि हमारी चरित्र की पहचान है। हम अपने हाउसवाइफ की उपाधि को श्रेयस्कर मानते हैं और ताउम्र अपने इसी पहचान से सगर्वित रहने वाले हैं। सवाल है, ऐसा क्यों? दरअसल शिक्षा जिंदगी का अति आवश्यक अंग है। शिक्षा से ही मनुष्य में मनुष्यता विकसित होती है। एक आम आदमी जो दुनिया जहान में घूम फिर नहीं सकता, जिसे सामाजिक नज़रिया एक दायरे भर संकुचित रह जाती है। शिक्षा विवेक को विचारधाराओं में भ्रमण करने का जरिया है। हर कोई शिक्षाविद या विज्ञाता विशेष नहीं होता, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किसी एक विशेषज्ञ की अनुभूतियाँ ही मार्गदर्शक बनती है। निरंतर जो शोध हो रहे हैं वे निर्देशक शिक्षा के माध्यम से ही दुनिया को ब्रह्मांड के रहस्य से अवगत करा रहे हैं। शिक्षा संस्कार की बुनियाद है। एक कोरा पन्ना सा जिंदगी का नव आयाम विविध ऊर्जा से पंक्तिबद्ध होकर एक किताब बनता है। शिक्षा का कोई पैमाना नहीं होता, शिक्षा आसार होता है। पर सामाजिक सुव्यवस्था के लिए शिक्षा के स्तर को श्रेणीबद्ध करना जरूरी हो जाता है। जिंदगी व्यवहार व व्यवस्था से चलती है। शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए उपाधि का एक लेवल सुनिश्चित है। जैसे विविध क्षेत्र के लिए उसकी विशेष पढ़ाई, मास्टरी की डिग्री के लिए MA, MSc, MCom, MEd, MTech, MBA, MCA वगैरह वगैरह। डॉक्टर की डिग्री के लिए MBBS, MD, MS, PhD, DNB, FMJ, DM वगैरह वगैरह। वैसे ही इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए BE, BTech, ME, MTech वगैरह, ये सब डिग्रियां हैं। पर शिक्षा व उपाधि में तत्कालीन पलायनवादी विचारधाराओं के तहत विरोधाभास सा नजर आ रहा है। साधारण जगहों पर विकसित व्यक्तित्व भी अपने निज आधार को गरिमापूर्ण जो नहीं परख पा रहा है, जो शिक्षित होकर उपाधि लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो अक्सर अपने पायदान को तोड़कर वापसी का मार्ग अवरोधित कर दे जा रहे हैं। एक उचासीन इंसान अपने ही स्तर को ओछा कर अपने ही जगह से पलायनवादी हो रहे हैं। विशेष उपाधि प्राप्त कई ऐसे गणमान्य जनों की वजह से शिक्षा का भावार्थ आज भ्रमित होने को मजबूर हो रहा है। शिक्षा का लक्ष्य चारित्रिक विकास से बदलकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ढलता जा रहा है, जबकि हर इंसान व्यक्तिगत होकर भी सामाजिकता का ही पर्याय है। शिक्षा के मापदंड का हनन कतई उचित नहीं। एक इंसान प्रणेता बनकर सबका दिशा निर्देशन करता है, जबकि एक ही आदमी खलनायक बनकर सर्वविदित उपद्रवी बन जाता है। इसी एक का प्रभाव पूरे समाज पर सकारात्मक या नकारात्मक पड़ता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व पलायनवादिता से क्षुब्ध अभिभावक अक्सर अपने बच्चों को शिक्षा तो देना चाहते हैं, पर किसी खास उपाधि को दिलाने से डर रहे हैं। दरअसल कोई भी डिग्री इंसान के संघर्ष का महज एक हिस्सा भर होता है। आर्थिक प्रबलता के लिए डिग्री एक उपार्जन मात्र है। डिग्री के प्रभाववश सामाजिक उच्चासन इसीलिए मिलता है कि इससे अनुशासन के दायरे का बंध सुनिश्चित किया जाता है। किसी खास पद का दावेदार होना डिग्री होने से मिलती है। यूँ तो डिग्री सक्षमता का मापक है। डिग्री से न इंसानियत को फर्क पड़ता है, न ही व्यक्तित्व के चारित्रिक हिस्से को।
कुछ चीज़ें इंसान में जन्मगत ही विकसित रहती है। प्रशिक्षण सभ्यता का अंग है, जिसका शिक्षा से वास्ता तो है पर डिग्री से नहीं। बहुत पहले सामाजिक तबके की सबसे निम्न श्रेणी की महराइन यानी जाति विशेष चमार गायनोलॉजिस्ट हुआ करती थी। सकुशलता से डिलीवरी करवाने से लेकर औरतों के आंतरिक इलाज सफलतापूर्वक करती थी। वैसे ही मास्टर साहब कोई बहुत बड़े डिग्रीधारी नहीं होते थे। सामान्य शिक्षा, अनुभूतियाँ व नज़रिया प्रकारांत के दम पर बड़े बड़े ओहदेदारों को तैयार करते थे। अक्सर वैद्य जी सिर्फ एक आयुर्विज्ञान के दम पर लाइलाज बीमारियों तक का इलाज संभव कर देते थे। यकीनन कई लोग या गणना के हिसाब से ज़्यादातर लोग अनपढ़ होकर या ज़रूरत भरी शिक्षा ग्रहण करके अपनी पूरी जिंदगी सफलतापूर्वक बिता देते थे। अक्सर तो कीचड़ में ही कमल को खिलते देखा जाता है। यानी बहुतेरे पदासीन लोगों के आधार में शिक्षा न्यूनतम के बराबर रहता है। संस्कार, अनुशासन, अनुभव व दृष्टिकोण के मापदंड से सर्वोपरि गार्जियन के बच्चे उच्चतम अधिकारी बने हुए देखे जाते हैं। ओह, समझने की बात है कि मिट्टी के गर्भ से बृहद तरु गगनचुंबी बनकर लहराते हैं। जहाँ की मिट्टी इतनी प्रबुद्ध हो, उसका प्रवीण तरु खुद को ओहदेदार कैसे कहे।